वही सीरीज है, सेलुलर लेवल पॉलीफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इससे सारे आगे के सिस्टम जितने हैं। सेकेंड टर्म पे हम आते हैं द सिमेट्री। सिमेट्री मीन कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म को किस तरह से कितने प्लेन में कट करें कि वो दो इक्वल हाफ में कट करें। तो आइदर इट इज इन वन प्लेन और इट इज मोर देन वन प्लेन। तो ये दो तरह की है, रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब है वी कैन कट ओनली इन वन प्लेन, यानी कि अगर हम सिर्फ एक प्लेन में अगर काटेंगे तभी ये दो इक्वल पार्ट में बटेंगे, अदरवाइज ये इक्वल पार्ट में नहीं कटेंगे। देन रेडियल का मतलब है कि मोर देन वन प्लेन में अगर हम इसको कट करेंगे तब भी ये इक्वली कट होंगे। और इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक यूज की है, कैन कट इक्वली। इन रेडियल सिमेट्री वी कैन कट ऑर्गेनिज्म इक्वली, कैन कट इक्वली इन एनी प्लेन। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, कैन सिलेंट्रेट, देन अगेन सी नेक्स्ट सी टीनोफोरा, देन इकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट्स में यही रहता है। तो ये तीन हमें याद हो गए, तो रेस्ट ऑल हमारे हो जाएंगे बाइलेटरल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देन सीलोम। सीलोम मीन क्या है, सीलोम मीन द बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। तो सपोज ये हमारी बॉडी वॉल है और ये हमारी गट वॉल है, इसके बीच की कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। बट खास बात क्या है, इट शुड बी लाइंड विद द मीजोडर्म। तो ये हमारी गट वॉल है, ये हमारी बॉडी वॉल है। अगर इसके ये लाइंड है इस तरह से मीजोडर्म से, देन दिस कैविटी, ये जो बीच वाली कैविटी है, दिस इज नोन एज सीलोम। तो अगर ये मीजोडर्म से लाइंड है तब तो ये ट्रू हो गई, और अगर ये नहीं लाइंड है तो ये ट्रू नहीं हुई। अब यहां आते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब क्या है, एसीलोमेट का मतलब है जैसे कि हमारी प्लेटीहेल्मिन्थ में आते हैं, इसमें मीजोडर्म तो आ गई लेकिन मीजोडर्म के बीच में कैविटी नहीं आई। सो दैट अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये पूरी हमारी एक तरह से देखा जाए तो ये मीजोडर्म आ गई है बॉडी कैविटी के बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, लेकिन इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, इसलिए इसको हम एसीलोमेट कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस हमारे एसीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन लेयर आ गई इसमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, बट इसके अंदर कैविटी नहीं बनी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है कि ये हमारी गट वॉल, ये हमारी बॉडी वॉल है, ये हमारी गट वॉल है, इसके अंदर ऑलरेडी ये मीजोडर्म तो थी जो कि पहले ही आ चुकी है, लेकिन मीजोडर्म के बीच में कैविटी पैचेस में बन रही है, यानी कि एक पैच ये बन गया, इसके बीच में आ गया, एक पैच ये बन गया, एक पैच ये बन गया। तो इसके बीच में यानी कि ये जो कैविटी है दिस इज लाइन बाय मीजोडर्म, ये मीजोडर्म मान लिया हमने, ये मीजोडर्म के बीच में लाइन है, तो इसको ये इज नॉट ट्रू सीलोम, तो उसको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। और थर्ड नंबर पे जो हमने पहला डायग्राम बनाया था, ये हमारी मीजोडर्म है और आउटर पे भी, बॉडी वॉल पे भी मीजोडर्म है, इसके बीच की जो कैविटी है दिस इज सीलोम। तो ये आपके रेस्ट हॉल में आएगी। ये हमारी प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ का मतलब है फ्लैट वॉर्म, फ्लैट है एकदम ऐसे फ्लैट, तो उनके बीच में कैविटी होनी नहीं है। भले ही तीन लेयर आ गई, मीजोडर्म आ गई, बट कैविटी नहीं है बिकॉज दे आर फ्लैट। फ्लैट के बाद यह राउंड वॉर्म, ये गोल हो गए, तो उसके बीच में कैविटी आ गई, लेकिन वो ट्रू कैविटी नहीं है, इसके बाद ट्रू कैविटी। देन नेक्स्ट हम आते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, द बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो है वो डिवाइडेड है सेगमेंट्स में विद द रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स, उसके साथ उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स भी हैं। इसके लिए हमने याद करने की ट्रिक बनाई है, सेगमेंटेशन इज एन एडवांस कैरेक्टर। इससे पहले सेगमेंटेशन नहीं आ रहा था, ना हमने प्लेटीहेल्मिन्थ में देखा, ना हमने सिलेंट्रेट्स में देखा, इससे पहले वाले कैरेक्टर्स में नहीं देखा। तो इट इज एन एडवांस कैरेक्टर। तो एडवांस कैरेक्टर से हम आ जाएंगे ए एन का मतलब एनालिक्स। एनालिक्स के बाद हम याद कर लेंगे अपने आप, नेक्स्ट ए आ रहा है तो ऑर्थोपोड एंड देन कॉर्डेट्स। नेक्स्ट हम आते हैं डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया पहले भी। डिप्लोब्लास्टिक मतलब यहां जो जर्म लेयर है
वो दो जर्म लेयर है। सेल जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो लेयर्स में अरेंज्ड है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। तो अभी हमने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमने देखा था फ्लैट फॉर्म में आ चुका है, भले ही उसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं आई है बट ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया। उससे पहले वाले में यानी कि सिलेंट्रेट में डिप्लोब्लास्टिक है। इसके अंदर मीजोडर्म तो नहीं आई, लेकिन हाँ कुछ अलग सी चीज आ गई है यानी कि मीजोग्लिया, थोड़ा एडवांस हो गया। इससे पहले हम चले जाएंगे तो वो पॉरीफेरा है, उसके अंदर ये नहीं है। देन नेक्स्ट आते हैं हम नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अप टू इकाइनोडर्मेट्स जो हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे आगे, इकाइनोडर्मेट्स तक तो ये है ही नहीं, नोटोकॉर्ड होती नहीं है, तो उसको कह दिया नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब ये है इसके अंदर नोटोकॉर्ड होगी तो ये कॉर्डेट्स हो गए। लेकिन इन दोनों के बीच में एक आता है हेमी कॉर्डेट्स। हेमी कॉर्डेट्स का मतलब है कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन एक नोटोकॉर्ड जैसा कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। तो कुछ उस तरह का अपीयरेंस हो गया नोटोकॉर्ड जैसी चीज, बट इट्स नॉट नोटोकॉर्ड, और ये भी खास तौर है, रूडिमेंट्री है। देन नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं एडवांस फीचर में, अगर हम एडवांस एनिमल्स में, मैमल्स में आ जाएं, सब जगह इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो उस बेस पे हमने इसको याद किया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज एन ओल्ड थीम। अब थीम की स्पेलिंग को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पे लास्ट में ई आता है तो हमने बस इसको ए कर दिया, तो हमने इसको प्रोनाउंस कर दिया थीमा, एन एडवांस एन ओल्ड थीमा। देन अगेन एन एनिलिड्स, ओल्ड ऑस्टिकथाइसिस, टी टिनोफोरा, एच हेमिकॉर्डेट्स, ई इकाइनोडर्मेट्स, एम मोलस्क, ए फॉर एम्फीबियन। क्योंकि ए में से पहले वाला ए नहीं आएगा कि हम एनिलिडा ऑर्थोपोडा कर दें, कुछ कर देंगे, हमारे इकाइनो के बाद आ रहे हैं, मोलस्क के बाद आ रहे हैं, देन एम्फीबियन। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, अब ग्रुप वाइज स्टडीज करते हैं कि कैसे हम इसको याद करें। पहला हमारा ग्रुप आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा दे आर एसिमेट्रिकल। अभी हम देख रहे थे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है कि रेडियल सिमेट्रिकल है, दे आर एसिमेट्रिकल। कॉमनली दे आर नोन एज स्पंजेस, और स्पंजेस आप हर घर में देखेंगे, चाहे वो बाथरूम हो चाहे किचन में हो, हर जगह स्पंज का यूज होता है। तो हमने लिखा है स्पंजेस आर मोस्ट कॉमन इन होम। अब स्पंजेस के बारे में जो फीचर याद करेंगे, सबसे पहला फीचर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एक कैनाल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम का मतलब है कि कहीं से पानी आएगा, स्पंजेस के अंदर आएगा और बाहर चला जाएगा। मल्टीपल होल्स आने के लिए स्पंजेस में आप देखेंगे बहुत माइन्यूट होल्स है हर तरफ, तो पानी बहुत सारे छेदों से अंदर आएगा, जिसको ऑस्टिया कहते हैं। अंदर आके एक कैविटी होती है जिसका नाम हम यहां दिखाएंगे आपको, स्पंजोसील, एज फॉर स्पंजोसील। इस स्पंजोसील के अंदर आएगा पानी, और फिर एक कॉमन कैविटी, कॉमन ओपनिंग जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो ये पानी एक तो फूड लेके आएगा, दूसरा रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और तीसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल में भी हेल्प करेगा ना। अब इसके फीचर पढ़ लेते हैं। स्पंजेस यानी कि एस, इसका जो फ्रेमवर्क होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। इसके अंदर जो कैविटी होती है दैट इज नोट स्पंजोसील। मैरीन, मोस्ट मतलब ये मैरीन होते हैं मोस्टली एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। तो स्पंज से ही हमको याद रखना, इसका नाम स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर है। देन कॉमन कैनाल सिस्टम हमने पढ़ लिया। कैनाल सिस्टम, सी से एडेंस एक और चीज आ गई, दिस कैनाल सिस्टम इज लाइन बाय सी फॉर कोइनोसाइट्स। ये कोइनोसाइट्स हो गए। इनका मतलब है इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डाइजेशन हो रहा है, और होम का मतलब है दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। तो ये सारे फीचर्स के अंदर आ गए। अब हम आते हैं सीलेंट्रेट्स पे। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हमारा सीलेंट्रेट्स है। सीलेंट्रेट्स के बारे में जो हमने एक वो रखा है कि इनके जो बेबी थे वो बहुत वीक थे और उनको अच्छा खाना चाहिए था, इंस्टेंट खाना चाहिए था, जल्दी खाना मिल जाए उनको, उसके बेस पे हमने बनाई। द सीलेंट्रेट्स नीड हेल्दी मैगी। थोड़ा मैगी की स्पेलिंग में गड़बड़ है, डबल जी की जगह जी है। टू मेक सिक, यानी कि उनकी जो प्रोजनी थी बीमार थी, सिक प्रोजनी ओबेस, अपनी उस बीमार प्रोजनी को जो बहुत पतली दुबली हो गई थी उसको हेल्दी करने के लिए इनको मैगी चाहिए। तो यहां क्या क्या फीचर है वो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर नेमेटोब्लास्ट होता है। नेमेटोब्लास्ट में एक कैप्सूल होता है जिसे नेमेटोसिस्ट कहते हैं, और ये आपका एनकरेज में काम करेगा, दूसरा डिफेंस में काम करेगा, और इसके बाद हेल्दी मतलब इसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं, यानी कि माउथ ओपनिंग। उसके बाद ये दो फॉर्म में रहते हैं, मेड्यूसा एंड पॉलिप। तो मेड्यूसा फॉर्म जो है
ये आपकी अम्ब्रेला जैसी है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ये ऐसे मूव करती रहती है। और इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया, जो पॉलीफॉर्म है दैट इज सेसाइल, और उसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया। अब आगे आते हैं, इसके अंदर ये हमने मेडुसा का एग्जाम्पल देख लिया ऑरेलिया मैगी में। जी फॉर इसके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। आई फॉर इसका इंटरनल जो डेवलपमेंट है वो है। उसके बाद मेक मतलब अब आते हैं खास चीज पर कि इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट रहती है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पॉलिप मेडुसा में और मेडुसा पॉलिप में चेंज हो सकते हैं। कैसे, ये हम यहां से याद करेंगे। मेक मतलब मेडुसा, सिक मतलब सेक्सुअली, प्रोजेनी मतलब पॉलिप, यानी मेडुसा आर कन्वर्टेड इनटू पॉलिप थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम उल्टा चल दें, पॉलिप जो कन्वर्ट होंगे मेडुसा में वो एसेक्सुअली होंगे। और इसका एग्जांपल हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ओबेस मतलब ओबेलिया, ओबेलिया में ये मिलता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा आपने देखा होगा बॉल जैसा है, उसके अंदर दो लंबे से फ्लैजिला से निकले हुए हैं, दिस राउंड इन शेप, और इसको हमने कह दिया कि WBC की तरह दिखता है। अदरवाइज मैंने टर्म यूज करी कि कलरफुल है, बॉल है, बट हमने इसको कंपेयर कर दिया WBC से कि WBC की तरह गोल गोल है। तो इसको हम सी वॉलनट कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक आपने देखा होगा ऐसे करके फुटबॉल जैसी रहती है बॉल, उसमें अलग अलग स्ट्रिप लगी रहती है, तो 8 कॉम्प्लेट्स रहती हैं। देन हम आते हैं प्लेटियलमेंथिस। प्लेटियलमेंथिस के बारे में थोड़ा सा हमने भी देखा था, दे आर फ्लैट फॉर्म, फ्लैट है तो इसके अंदर कैविटी नहीं होगी, यानी कि एसिलोमेटोग है, लेकिन इसके अंदर मीजोडर्म आ गई है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो वो कॉमन फीचर सब जगह चलते रहेंगे। बाकी हम देखते हैं क्या, दे आर फ्लैट फॉर्म्स तो है, तो हमने लिख दिया दे आर फ्लैट टेप फॉर्म्स। फ्लैट का मतलब यहां एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो फ्लेम सेल से है। T फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक मालूम है हमें, A फॉर एसिलोमेट ये भी याद है। इसका एक एग्जांपल है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया की खास बात क्या होती है, इसमें बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इसको हम अगर कट कर देंगे तो ये रीग्रो कर जाएगा। तीसरा ये एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के हमारे अंदर रहेंगे, और अंदर रहेंगे तो अंदर वाले फीचर वैसे तो हम आगे जाके सब पढ़ लेंगे, बट अंदर रहेंगे तो कुछ सिस्टम इसके अंदर जो है वो एनकरेज के होने चाहिए सो दैट ये बाहर ना गिर जाए फूड के साथ या एक्सटर्नल मटेरियल के साथ, तो उनके अंदर हुक होगा या सकर्स होंगे। देन हम आते हैं एस्केलेंथिस में। तो एस्केलेंथिस में जो है इसकी हमने शॉर्ट टर्म, इसको हमने यहां से ऐश से नाम ले लिया, ऐश्वर्या राय कह दीजिए चाहे ऐश कह दीजिए। ऐश आपकी डीपी वाह, तो हमने कहा ऐश आपकी डीपी बहुत अच्छी है, तो ऐश से हमारा हो गया एस्केलेंथिस का ये ऐश शो कर रहा है। आप मतलब इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ पी का मतलब है यहां पर एक मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है। डी का मतलब है दे आर डायोशियस है। फिर ये तो हमने देख ही रहे थे, दे आर आल्सो नोन एज राउंड फॉर्म। राउंड फॉर्म है तो इसके अंदर सीलोम तो आ गई, बट चूंकि पैचेस में मेसोडर्म आई थी तो ये सूडोसिलोमेट हो गए। इसके एग्जांपल है बुचेरिया, एंकाइलोस्टोमा, एस्कैरिस, और एंकाइलोस्टोमा का दूसरा नाम है हुकवॉर्म। नेक्स्ट हम आते हैं मॉलस्क। मॉलस्क का मतलब क्या है, इनके पास इनके चारों तरफ एक हार्ड शेल होता है जिसके अंदर ये सेफली रहते हैं, तो उसी का हमने बनाया है कि मॉलस्क मेक की जगह यहां पर शुड बी मेक, अपने आप ही बनाते हैं। तो मॉलस्क मेक अनब्रेकेबल हार्ड शेल अराउंड। अराउंड में आप देखिए हमने आर को यहां कैपिटल कर दिया है सो देट हमारे को याद करने में आसानी हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हम्प, हेड एंड फुट। तो हम्प और हेड तो इससे आ गया, फुट हमने याद करना है, यानी कि विसरल हम्प, हेड एंड फुट। अब जो हम्प है उसके ऊपर एक स्पंजी लेयर स्किन की एक कवरिंग बना लेती है जिसको मेक यानी कि मेंटल कहते हैं। इस मेंटल यानी कि कवरिंग की सॉफ्ट स्पंजी स्किन और उसके बीच में नीचे है जिसको उसने कवर किया है हम्प, इसके बीच की जो कैविटी है उसको कहते हैं मेंटल कैविटी, और उस मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। अनब्रेकेबल, दे आर अनसेगमेंटेड, ये अनसेगमेंटेड है। हार्ड मतलब हम्प हो गया, हेड हो गया, और फुट याद करना है। शेल मतलब ये कैलकेरियस शेल अपने चारों तरफ बना लेते हैं,
अराउंड में आ गया हमारा आर, रार से मतलब हो गया रेड्यूला। रेड्यूला एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो इनके माउथ में प्रेजेंट रहता है। तो ये सारे फीचर हमारे मॉलस्क के हो गए। अब मॉलस्क के फीचर के साथ हम इसके एग्जाम्पल को भी लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो मॉलस्क के एग्जाम्पल हमने यहां थोड़ा अलग लिख दिया, इसको हमने एक थोड़ा सा बनाया क्योंकि याद तो आपको करने ही है किसी भी तरीके से, थोड़ा सा अलग सा है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको होपफुली आपको शायद एक दो बार में याद करा दे। यहां हम एक ललिता से कह रहे हैं कि ललिता ललिता सी एंड कट पीला एप्पल एंड पिंक पर्ल एंड अप्लाई हियर इन टस्क। आप पीला एप्पल और पिंक पर्ल को काटो और उसको टस्क में लगा दो। किसी की टस्क है, चाहे एलिफेंट की है, चाहे किसी की टस्क है, यहां हम डेंटेलियम की बात कर रहे हैं, उसकी टस्क पे लगा दो। तो ललिता मतलब लॉलीगॉप, सीपिया, सी मतलब सीपिया, सीपिया का जो कट वाला नाम है कटल फिश, ये सीपिया का एक नाम है, तो यहां हमने याद कर लिया। पीला ये हमने पायला से याद कर लिया, और पायला का नाम है एप्पल, ये हमारा इसी का कॉमन नेम हो गया एप्पल स्नेल। उसके बाद पिंक, पिंक तारा, और पर्ल, पर्ल रूस्टर, ये भी इसका नाम हो गया, तो ये भी हमने याद कर लिया। एंड अप्लाई हियर, अप्लाई मतलब अप्लाइसिया, और इसका भी हेयर मतलब सी हेयर, ये इसका नाम हमने याद कर लिया। इन टस्क यानी कि टस्क सेल, और इसका नाम हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि वो इस हमारी में नहीं आ रहा, दैट इज नोन एज डेंटेलियम। तो एलिफेंट में दांत भी होते हैं और टस्क भी होती है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा कि जहां टस्क आ रही है उसकी वो ही डेंटेलियम, दांत भी दिख रहे हैं, टस्क भी दिख रही है। देन नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सॉरी, इकाइनोडर्मिट्स। इकाइनोडर्मिट्स के लिए हमने कहा है, जो इसमें खास बात होती है कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो हमने प्रिज्यूम किया, इट्स नॉट रियली, हमने प्रिज्यूम किया कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, पानी के अंदर रहता है, पानी बहुत सारा पिएगा तो ये बेचारा मर जाएगा। सो इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को रीलोकेट करो, दोबारा से डालो, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान जी से। तो हमने क्या कहा, इकाइनो विल एंड विदाउट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, सो रीलोकेट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसके फीचर क्या हो गए, एंड मतलब अभी हमने देखा था मॉलस्क में आउटर शेल बन रहा था, यहां पे एंडोस्केलेटन है। विदाउट मतलब एब्सेंट, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। फिर इसके बाद आती है, इसके अंदर खास बात है, इसके अंदर एक नया सिस्टम है जिसको कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, और इस वाटर वास्कुलर सिस्टम के काम क्या क्या है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हमने रीलोकेट में कर दिया है। तो रीलोकेट का मतलब है RE रेस्पिरेशन, LO लोकोमोशन, CA कैप्चर, and TE transport. The capture and transport of food and locomotion and respiration. They are the example भी आ गए इसमें, और इनके करेक्टर्स भी आ गए। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं आए, सिर्फ वर्किंग आई है वाटर वास्कुलर सिस्टम की। इसके एग्जाम्पल को हम लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, और यहां भी हमने थोड़ा सा स्पेलिंग में झोल किया है। मोटे को हम लोग कहते हैं ओबीस, तो यहां हमने ओबीस ना लिख के ओबेस कर दिया, खाली एक ही ई की जगह ए कर दिया, ओबेस। तो इकाइनोडर्मेट्स आर ओबेस, मोटे हैं। ऑफ्यूरा, इसी का नाम है ब्रिटल स्टार, इसी को ब्रिटल स्टार कहते हैं। देन एस्ट्रियास, आप जानते हैं स्टारफिश, सी लिली एंड सी कुकुम्बर। अब सी लिली को एक और नाम कहते हैं एंटी डॉन। तो डॉन से बचना, डॉन के पास रहती है गन, अगर आपको डॉन से बचना है तो उसको आप प्यार से फ्लावर दीजिए। तो सी लिली मतलब एंटी डॉन, यानी कि एंटी डॉन। तो एंटी डॉन भी याद हो गया, सी कुकुम्बर याद हो गया, कुकुमेरिया हो गया, एस्ट्रियास हमें मालूम ही है, ब्रिटल स्टार को फिरा कह दिया, और यहां हमारा बचा इकाइनस। तो ये सारे नाम हमको इसमें याद हो गए, और इस तरह से हमने आधा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब बाकी का जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे ये आपके ब्रेन में जाके रिटेन